सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय। गुरुवर के चरणों में शत शत नमन, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे महान संत, विश्व वंदनीय पूजनीय संत जब चलते हैं तो कारवां बढ़ता जाता है। जहां रुकते हैं ठहरते हैं वह शिला अनमोल हो जाती है। जिसके हाथ से ग्रास ले कहते हैं वह पुण्यशाली जीव बन जाता है। लेते ना मिठाई ना नमकीन है, ना ड्राई फ्रूट ना फल, लेते कुछ नहीं है और देते सबको सभी कुछ है। जिसकी उजर नजर उड़ जाए कहते हैं उसके तो वाह वाह हो जाते हैं, और जिस तीरथ पर रुक जाए उसका उद्धार हो जाता है। ऐसे हमारे वंदनीय पूजनीय विश्व के सबसे लोकप्रिय संत और सबके पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में बारंबार वंदन। शरद पूर्णिमा है और इस अवसर पर एक चैनल महालक्ष्मी की छोटी सी रिपोर्ट, उन्हीं को हार्दिक विद्यांजलि करूं। युग वेता, युग प्रवर्तक, महाकवि, उदात्त चिंतक, अनासक्त आत्मानुशासक, सकारात्मक विचार विधायक, ऐसे कालजयी साधक का नाम है संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, जिनके आशीर्वाद से हर कोई धन्य हो जाता है। संप्रदाय मुक्त भक्त हो या दर्शक, पाठक हो या विचारक, बालक हो या वृद्ध, नर हो या नारी, उनके बहुमुखी चंबुकीय व्यक्तित्व कृतित्व को आदर्श मानकर उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर अपने आप को धन्य मानते हैं। उनके दर्श को पाकर धन्य हो जाते हैं, तभी तो हजारों का कारवां उनके पीछे चलता हर वक्त दिखाई देता है। महावीर स्वामी की परंपरा में 20वीं व 21वीं सदी के साहित्य जगत में एक नए उदयमान नक्षत्र के रूप में जाने पहचाने जाने वाले शब्दों के शिल्पकार, अपराजय साधक, तपस्या की कसौटी, आदर्श योगी, ध्यान ध्याता, ध्येय के पर्याय, कुशल काव्य शिल्पी, प्रवचन प्रभाकर, अनुपम मेधावी, नवनवमेशी प्रतिभा के धनी, सिद्धांतागम के पारगामी, वाग्मी, ज्ञान सागर के विद्याहंस, प्रभु महावीर के प्रतिबिंब, महाकवि दिगंबराचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की आध्यात्मिक छवि के कालजयी दर्शन, जिनकी चरण धुरी छूकर ही आनंदित कर देती है। माता पिता की द्वितीय संतान किंतु अद्वितीय कन्नड़ भाषी बालक विद्याधर की होनहार छवि को देख पिताजी ने कन्नड़ भाषा के विद्यालय में पढ़ाया। हिंदी भी सीखी और अंग्रेजी भी। आत्मा के दिव्य आध्यात्मिक संस्कार वयोवृद्धि के साथ स्वयं जागृत होने लगे। मात्र 9 वर्ष की उम्र में जैनाचार्य शांति सागर जी के कथात्मक प्रवचनों से वैराग्य का बीजारोपण हो गया और धर्म अध्यात्म में रुचि बढ़ती ही गई। और फिर 20 वर्ष की उम्र में घर परिवार के परित्याग का कठिन असिधारा व्रत ले निकल पड़े शाश्वत सत्य के अनुसंधान करने के लिए। राजस्थान के अजमेर जिले के उपनगर मदनगंज किशनगढ़ में 1967 मई जून माह की बात है। नियति ने भ्रमणशील पथगाम लिए और पुरुषार्थी युवा ब्रह्मचारी गौरववर्णी ज्ञान पिपासु विद्याधर अष्टके को मिला दिया। ज्ञान मूर्ति चारित्र विभूषण महाकवि ज्ञान सागर जी महामुनिराज से गुरु भक्ति समर्पण से गुरु कृपा का प्रसाद पाकर 30 जून 1968 को अजमेर में सर्व पराधीनता को छोड़ दिगंबर मुनि बनकर शाश्वत सत्य की अनुभूति में तपस्यारत हो गए, जो धरती काष्ठ के फलक पर आकाश को ओढ़ते हैं। यथाजात बालकवत निर्विकारी अनियत विहारी, ये याचक वृत्ति के धनी भक्तों के द्वारा दिन में एक बार दिया गया बिना नमक और बिना मीठे के, बिना हरी वस्तु के, बिना फल मेवे के सात्विक आहार ही दान में लेते हैं, वो भी मात्र ज्ञान ध्यान तप आराधना के उद्देश्य से। अहिंसा धर्म की रक्षार्थ अहर्निश सजग करुण हृदय मुनिवर श्री जी संयम उपकरण के रूप में सदा कोमल मयूर पिच्ची साथ रखते हैं, जिसे अपनी क्रियाओं में मृदु परिमार्जन करके जीव दया पालन से सह अस्तित्व का आदर्श उपस्थित कर रहे हैं। और शुचिता हेतु नारियल के कमंडल के जल का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त तृण मात्र परिग्रह भी नहीं रखते। आपकी स्वावलंबी निर्मोही समता सरलता सहिष्णुता की प्रकाष्ठा के जीवन दर्शन प्रत्येक दोमा में दाढ़ी मूछ सिर के केशों को हाथों से घास फूस के समान उखाड़ कर अलग कर देते हैं। आपकी अस्नान व्रत संकल्पी होने के बावजूद ब्रह्मचर्य की तपस्या से आपने तन मन वचन सदा पवित्र सुगंधित देदीप्यमान रहते हैं। आपकी साधना ज्ञान ध्यान चिंतन गुरु के द्वारा दिए हुए नाम पद के सार्थक संज्ञा के
पर्याय बन गए हैं। ऐसे दिव्य आचार विचार मधुर व्यवहार से आचार्य शिरोमणि का जीवन रूपी किताब का हर पन्ना स्वर्णिम भावों एवं शब्दों से भरा हुआ है, जिसे कभी भी कहीं भी कितना ही पढ़ो व्यक्ति थकता नहीं। उनको पढ़ने वाला यही कहते जाता है कि आचार्य ऋषि के दिव्य दर्शन करते वक्त नजर हटती ही नहीं, उठने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है मानो प्रभु महावीर जीवंत हो उठे हों। यही कारण है कि आपके दिव्य तेजों में आभा मंडल के प्रभाव से उच्च शिक्षित युवा युवतियां भी जवानी की दहलीज पर आप श्री के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर बैठते हैं, जिनमें भारत के 10 राज्यों से युवक युवतियों की 130 दिगंबर मुनि, 172 आरिकाएं, 51 शुल्लक, 3 शुल्लिका, 20 एलक की दीक्षा देकर मानव जन की सार्थक साधना करा रहे हैं। इनके अतिरिक्त आपके निर्देश में सहस्त्रार्थ बाल ब्रह्मचारी भाई बहन साधना के क्रमिक सोपानों पर साधना को साध रहे हैं एवं आप श्री के निरापकत्व में 30 से अधिक साधकों ने जीवन की संध्या बेला में आगम युक्त विधि से संलेखना पूर्वक समाधि धारण कर जीवन के उद्देश्य को सार्थक किया है। ज्ञान ध्यान तप के यज्ञ में आपने स्वयं को ऐसा आहूत किया कि अल्पकाल में ही प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बंगाली, कन्नड़ भाषा के मर्मज्ञ साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। आपने राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रेरणादायक युग प्रवर्तक महाकाव्य मूक माटी का सृजन कर साहित्य जगत में चमत्कार कर दिया। संप्रति साहित्य जगत मूक माटी महाकाव्य को नए युग का महाकाव्य के रूप में समादृत करता है। यही कारण है कि मूक माटी का महाकाव्य को 2 अंग्रेजी रूपांतरण, 2 मराठी, 1 कन्नड़, 1 बंगला, 1 गुजराती, उर्दू और जापानी भाषा में भी रूपांतरण हो चुका है। इस पर स्वतंत्र आलोचनात्मक ग्रंथों के अतिरिक्त 4 डीलिट, 24 पीएचडी, 7 एमफिल के शोध प्रबंध के 2 एमएड और 6 एमए लघु शोध प्रबंध भी लिखे जा चुके हैं। इस कालजयी कृति पर अब तक भारत के विख्यात 300 से अधिक समालोचकों ने आलोडन विलोडन किया है। राष्ट्रीय विचार संप्रेरक और संपोषक के रूप में प्रसिद्ध आचार्य ऋषि जी ने अपने विचारों से भारतीय संस्कृति के गौरव को बढ़ाया है। अनेक राज्यों में लगभग 55,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर राष्ट्रीयता एवं मानवता की पहरेदारी में कदम दर कदम आदर्श पद चिन्हों को स्थापित किया है। आपकी अनेकांती स्वादमयी वाणी संप्रेरित करती है। आपने स्पष्ट रूप से बार बार निरंतर प्रयास किए हैं भारत में भारतीय शिक्षा पद्धति लागू हो, अंग्रेजी नहीं भारतीय भाषा में व्यवहार हो, छात्र छात्राओं की शिक्षा पृथक पृथक हो, विदेशी गुलामी के प्रतीक इंडिया नहीं हमें गौरव का प्रतीक भारत नाम देश चाहिए। नौकरी नहीं व्यवसाय करो, चिकित्सा व्यवसाय नहीं सेवा है, स्वरोजगार को संवर्धित करो, बैंकों के भ्रमजाल से बचो और बचाओ, खेती बाड़ी सर्वश्रेष्ठ है, हथकरघा स्वावलंबी बनने का सोपान है, भारत की मर्यादा साड़ी है, गौशालाएं जीवंत कारखाना है, मांस निर्यात देश पर कलंक है, 100% मतदान होना चाहिए और भारतीय प्रतिभाओं का निर्यात रोका जाना चाहिए। इन ज्वलंत प्रासंगिक प्रश्नों पर जब आपकी दिव्य ओजस्वी वाणी प्रवचन सभा में शंखनाद करती है तब सहस्त्र श्रोतागण करतल ध्वनि के साथ विस्तृत पंडाल को जयकारों से गुंजायमान कर पूर्ण स्तमन कर परिवर्तन चाहते हैं। अहिंसा के पुजारी आचार्य श्री का दयालु हृदय तब सिसक सिसक उठ जाता है जब उन्होंने देखा कि कृषि प्रधान अहिंसक देश में गोवंश आदि पशुधन को नष्ट कर मांस निर्यात किया जा रहा है और उन्होंने हिंसा के तांडव के बीच अहिंसा का शंखनाद कर दिया। अहिंसा के विचारों को साकार रूप देने के लिए आज आपके आशीर्वाद से 6 राज्यों में 80 से ज़्यादा गौशालाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें 1.25 लाख से अधिक गौवंश को कत्ल खानों से कटने से बचाया गया है। आचार्य ऋषि की प्रेरणा से आशीर्वाद से देही समाज के समक्ष आधुनिक एवं संस्कारित शिक्षा के अनेक आदर्श विद्यालय स्थापित किए गए, जिनमें प्रतिभा स्थली जबलपुर, डोंगरपुर, रामटेक प्रसिद्ध है। इनके अलावा अनेक छात्रावास भी स्थापित किए गए हैं। आचार्य ऋषि की दूरदर्शिता ने जैन संस्कृति को हजारों हजार साल के लिए जीवंत बनाए रखने के लिए
प्राचीन मंदिरों की पाषाण शैली को ही अपनाने की बात कही, जिनमें गोपालगंज, सिलवानी, टड़ा, नेमावर, हबीबगंज, तेंदुखोड़ा, देवरी कलां, रामटेक, इतवारी, विदिशा, नक्षत्र नगर, डिंडोरी प्रमुख है। कई नए तीर्थों की परिकल्पना को आचार्य श्री ने मूर्त स्वरूप प्रदान करने की आशीर्वाद दिया है। सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक, भाग्योदय तीर्थ सागर, देवोदय तीर्थ जबलपुर, सिद्ध क्षेत्र सिद्धोदय नेमावर, अतिशय चंद्रगिरी डोंगरगढ़, और साथ ही जिन तीर्थों पर आचार्य श्री का चतुर्मास होता है या ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन प्रवास होता है, वहाँ पर जीर्ण शीर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार तो जैसे अपने आप हो जाता है। इनमें अतिशय तीर्थ कोनी जी जबलपुर के, सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर दमोह में, अतिशय क्षेत्र बीना जी बारा सागर में, अतिशय तीर्थ क्षेत्र पाटनगंज रेली सागर प्रमुख रूप से हैं। ऐसे गुरुवर, सबके प्रिय गुरुवर, सबके हृदय में विराजित गुरुवर, सबके मस्तक पर जिनकी धूली से चंदन लगता हो, ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। और इस आपके 76वें इस अमृत महोत्सव के जन्मोत्सव के अवसर पर हम हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं आप सभी के प्रति, जो हम सब कहते हैं आपके प्रति भक्त कहे जाते हैं, आपके हर चरण पर वंदन करे जाते हैं, आपकी धूरी को मस्तक पर तिलक लगाते हैं, कहते हैं आपके ग्रास के आगे एक देकर अपने को धन्य समझते हैं। आपके दर्शन करके हमारा सौभाग्य बढ़ जाता है, आपके दर्शन करने पर हर कोई जगमगाकर खुश हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसे वंदनीय, पूजनीय, सभी के आदरणीय संतों के चरणों में हम शत शत नमन करते हैं और आप सभी को सादा जय जिनेंद्र। कल फिर आपसे 8 बजे फिर मुलाकात करते हैं। जय जिनेंद्र।